आज हम लोग बायोलॉजी में न्यूट्रिशन में मोनोसैकेराइड के दो जो बच गए थे, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, तो उसके बारे में पढ़ेंगे जो होता क्या है। उसके बाद हम डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ देखते हैं जो फ्रुक्टोज होता क्या है। फ्रुक्टोज यह प्राकृतिक मीठे शुगर है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह मीठेपन फलों में। देखिए इसका 3 पॉइंट है। पहला प्राकृतिक नेचुरल स्वीट शुगर। दूसरा पॉइंट, फलों में स्वीट में मीठेपन का कारण क्या है, तो फ्रक्टोज है। और यह शहद की शर्करा, शहद की शर्करा है। तो ये 3 पॉइंट है। दूसरा बात करेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज है क्या मोनोसैकेराइड में। गैलेक्टोज तो ये क्या है, प्रकृति में अन्य शर्करा से मिलकर बना है। प्रकृति में अन्य शर्करा से मिलकर बना है। दूसरा, डायरी उत्पाद। अब डायरी उत्पाद में क्या आता है, दूध, दही, आइसक्रीम। गैलेक्टोज है क्या, प्रकृति में अन्य शर्करा से मिलकर के बना है। दूसरा, डायरी उत्पाद से जो सामान बनते हैं उसमें क्या रहता है, गैलेक्टोज। और पार्ट यह किसका है, तो मोनोसैकेराइड का। मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो एक कार्बोहाइड्रेट से जो मिलकर के बना होता है, एक कार्बोहाइड्रेट के अणु से जो मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। हम पढ़ किस में रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में। तो हम बात करेंगे डायरी उत्पादन, जैसे ये दूध। अब हम दूध के बारे में बात करेंगे। दूध तो सभी जानते हैं, पीएच मान। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता। और पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। और जो इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का पावर। तो अब हम बात करते हैं दूध का पीएच मान होता क्या है, तो 6.5। जैसे हम लोग ये 10th में पढ़े होंगे जो जल का पीएच मान क्या होता है, तो वैसे ही दूध का पीएच मान। अब हम बात करेंगे ये दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो केसीन प्रोटीन के कारण, जो आगे हम पढ़ेंगे। केसीन प्रोटीन। और दूध में जो जीवाणु पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। और दूध मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं,
तो दूध मापने वाले यंत्र को कहते हैं लैक्टोमीटर। और दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे डाइसैकराइड पे। डाइसैकराइड पे बात कर लेते हैं। डाइसैकराइड होता क्या है? मोनोसैकराइड के दो मोनोसैकराइड के दो अणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। एक अणु बनता है। डाइसैकराइड क्या होता है? मोनोसैकराइड के दो अणु से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइसैकराइड। अब डाइसैकराइड में पढ़ेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? सुक्रोज। ये क्या बनाता है? सुक्रोज। यह क्या बनाता है? सुक्रोज। अब हम बात करेंगे सुक्रोज होता क्या है। जैसे ऐसे ही इसको याद कर लेना है, एग्जाम में आ जाएगा ऐसे 1 नंबर में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। also known as टेबल शुगर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल शुगर केन फाउंड इन शुगर केन, मतलब यह शुगर केन गन्ना में पाया जाता है। शुगर केन का हिंदी क्या होता है? गन्ना। और जेरी GERRY, जेरी का हिंदी क्या होता है? गुड़। तो शुगर केन ये सुक्रोज है जो किस में पाया जाता है? तो जेरी एंड शुगर केन में। तो अब हम बात करेंगे, और इसको क्या भी कहा जाता है? तो टेबल शुगर। अब हम बात करेंगे ऐसे ही जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है। हम डाइसैकराइड में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, उसमें हम डाइसैकराइड में पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? तो माल्टोज। माल्टोज का नाम सुने होंगे आप। माल्टोज यह पाया किस में जाता है? तो शराब में, ज्वार में, जौ में, गेहूं में। यानी इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं अन्य अंकुरित रहित अनाजों में यह पाया जाता है माल्टोज। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो शराब में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो माल्टोज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में आ गया ये डाइसैकराइड। तो अब हम बात करेंगे आगे। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये दोनों मिलकर क्या बनाता है?
तो दोनों मिलकर के लैक्टोज बनाता है। लैक्टोज, या लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टोज। चलिए ठीक है, कल हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे एमिनो अम्ल, नाम आप लोग सुने होंगे, एमिनो अम्ल क्या होता है। तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, नहीं सही से देखते हैं और ना कमेंट करके बताते हैं। थैंक यू।